पेरिसाइकिल से बाहर इसके आउटर जितने भी पार्ट हैं वो सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बार्क का निर्माण करते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इस बार्क की जो सबसे आउटर लेयर है उस आउटर लेयर पर खूब सारी पेरिडर्म का एक आवरण हो, खूब सारी पेरिडर्म की लेयरिंग हो, तो उसको हम कहते हैं राइटी डोम, हम उसको कहते हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे हो बार्क किसको कह रहे हैं कि जो भी पेरिसाइकिल के बाहर जितने भी आपके कोर्टेक्स था, कॉर्क था, जो भी उसके पार्ट्स थे वो सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपके बार्क का निर्माण करते हैं। अब ये बार्क दो प्रकार की है, दो प्रकार की है बार्क। एक बात करूं मैं कि ये कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम से बनेगी। तो एक कॉर्क कैम्बियम एक रिंग के रूप में पूरे समय सक्रिय रहती है, मतलब कि एक कॉर्क कैम्बियम है वो एक रिंग वलय के रूप में सक्रिय रहती है। तो छाल जो होती है एक कंप्लीट थिन लेयर के रूप में आपके बनती है। और ऐसी कास्ट को हम क्या कहते हैं, सॉरी ऐसी छाल को हम क्या कहते हैं, रिंग बार्क कहते हैं। क्लियर सी बात। कोर कैम्बियम जब एक्टिव रहती है तो कंप्लीट थिन लेयर के रूप में बनती है, कंप्लीट थिन लेयर के रूप में ये बनती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिंग बार्क के रूप में हम जानते हैं। ठीक है। और एक इसमें मिलती है एग्जाम्पल की हम बात करें तो बेटुला वल्गेरिस, या जिसको हम भोजपत्र के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। और अगर ये कोर कैम्बियम रिंग के रूप में सक्रिय ना होकर टुकड़ों के रूप में सक्रिय होती है, तो टुकड़ों के रूप में सक्रिय रहती है तो ये टुकड़ों के रूप में ही बनती है। और ऐसी छाल को हम क्या कहते हैं, ऐसी छाल को हम कहते हैं स्केल बार्क, सल्कीय छाल हम इसको कहते हैं। ठीक है। और ये किसमें मिलती है, आपके एग्जाम्पल सीडियम। ठीक है। सीडियम, गुआ जावा, सीडियम, गुआ जावा। ठीक है। तो इस छाल से दो तीन चीजें हो, जैसे आप जानते हो जो सिनकोना वृक्ष होता है, सिनकोना वृक्ष की छाल से आपके क्या मिलती है, एक मलेरिया की औषधि मिलती है जिसको हम कुनेन जानते हैं। इसी तरह सिनेमोमम जिलेनिकम, जिसको आप दालचीनी कहते हो, उसकी छाल किस रूप में प्रयुक्त होती है, आपके मसाले के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ये हम बात करें बार्क दो प्रकार की, एक तो जो पूरी कंप्लीट रिंग के रूप में बनती है, लेयर के रूप में रिंग बार्क, जिसको हम बेटुला वल्गेरिस में कहा। और एक ऐसी छाल है जो कैसी बनती है, आपके टुकड़ों में बनती है, जिसको हम स्केल बार्क कहा है, सीडियम या फाइकस के अंदर ये मिलती है। ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर, एक स्ट्रक्चर जिसकी बात और कर लेते हैं, उसके बाद में आज का लेक्चर समाप्त करते हैं हम। एक जो सेकेंड स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेंटिसल, वातरंध्र। अभी बात की हमने कि जो कोर्टेक्स की सबसे बाहर की परत है, कोर्क की सबसे बाहरी परत है, उसके ऊपर सुबेरिन का जमाव हो जाता है और सुबेरिन के जमाव होने से कोशिकाएं मृत हो जाती है और जल तथा गैसों के लिए क्या हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है। लेकिन इसके अंदर की तरफ जो सेकेंडरी कोर्टेक्स था, उस सेकेंडरी कोर्टेक्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट उत्पन्न हो जाता है, वो हरा हो जाता है, मतलब फोटोसिंथेटिक हो जाता है। ठीक है। तो इस दौरान कि इसके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, तो मैं बात करूं कि ये अपने क्या थी, कोर कैम्बियम थी। क्या थी, कोर कैम्बियम थी। कोर कैम्बियम के अंदर की तरफ क्या बन रहा था, आपका सेकेंडरी कोर्टेक्स, और बाहर की तरफ क्या बन रहा था, ये कोर्क बन रहा था। ठीक है। तो इस कोर्क पर किसका जमा हो गया, इस कोर्क पे जमा हो गया, ये सुबेरिन का जमा हो गया, ये सुबेरिन का जमा हो गया, ये सुबेरिन का जमा हो गया। अब क्या है कि कुछ स्थानों पर इन सुबेरिन का जमाव नहीं होता, जहां पर साधारणतया सुबेरिन का जमाव नहीं होता। या हम ये बात करें कि ये जो कोर्क कैम्बियम है
ये कोर्क कैम्बियम, ठीक है। ये कोर्क कैम्बियम अब बाहर की तरफ कोर्क का निर्माण न करके और एक स्पेशल पेरेनकाइमेटस सेल्स का निर्माण करने लगती है। साधारणतया क्या होता है, साधारणतया ये जो आपका कोर्क कैम्बियम है वो बाहर की तरफ किसका निर्माण करता है, कोर्क का निर्माण करता है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर जहां पर सुबेरिन का जमाव नहीं हो पाता वहां पर ये स्पेशल पेरेनकाइमेटस सेल्स का निर्माण करने लग जाता है। और उन सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, उन सेल्स को हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स के नाम से हम जानते हैं, पूरक कोशिकाओं के नाम से हम जानते हैं। तो मतलब यहां पर ये पूरक कोशिका इकट्ठी हो जाती है और ये पूरक कोशिका इकट्ठी होकर अब यहां पर दबाव पड़ता है, तो यहां पर जो छिद्र उपस्थित होते हैं, जो छिद्रों की उत्पत्ति होती है, उन छिद्रों को हम किस रूप से जानते हैं, उनको हम जानते हैं लेंटिसल या वात रंध्रों के नाम से हम जानते हैं। उन वात रंध्रों के माध्यम से क्या होता है, अब गैसियस एक्सचेंज संपन्न होता है, ठीक है। तो लेंटिसल्स बनाने में किसका रोल है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स का। मतलब इससे पूछा जाए लेंटिसल्स के नीचे जस्ट कौन सी सेल्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। इन कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स का निर्माण किसके माध्यम से हुआ है, पेरेनकाइमेटस सेल्स से। उन पेरेनकाइमेटस सेल्स को किसने बनाया, आपके कोर्क कैम्बियम ने बनाया। कोर्क कैम्बियम सामान्यतः बना क्या रही थी, कोर्क बना रही थी, फैलम बना रही थी। लेकिन यहाँ पर कोर्क न बनाकर ये क्या बना रही है, कुछ स्पेशल पेरेनकाइमेटस सेल्स बना रही है, जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहां पे उपस्थित है, वातरंध्र के नीचे। ये वातरंध्रों का निर्माण करती है और वातरंध्रों के माध्यम से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज संपन्न होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने एक कंप्लीट आपको माने साधारण शब्दों के अंदर ये चीजें समझाने की कोशिश की है। सेकेंडरी ग्रोथ, अब सेकेंडरी ग्रोथ ये तो हमने रूट की बात कर ली, तो स्टेम की बात कर ली। अब रूट की बात करें कि रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता होगा। तो रूट के अंदर तो हम अगर बात करें तो रूट के अंदर तो जो कंडीशन पाई जाती है, तो रूट के अंदर तो कंडीशन मिलती है वो इस तरह से मिलती है। मतलब रूट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो संयुक्त ना होकर कैसे होते हैं, अरीय होते हैं। मतलब जाइलम व फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या के ऊपर मिलते हैं। तो अलग अलग त्रिज्या पर मिलते हैं तो इसके अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है, तो वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण कैसे होता है, इसमें लहरदार रूप से होता है। तो फ्लोएम तो बाहर की तरफ और जाइलम आपके अंदर की तरफ, इस तरह से इस लहरदार। अब इस देखो लहरदार वेस्कुलर कैम्बियम के बने जाइलम तो अंदर की तरफ हो गए और आपके फ्लोएम कहां हो गए, बाहर की तरफ। मतलब जो आपकी वेस्कुलर कैम्बियम बनती है वो बिल्कुल रिंग रूप में न बनकर किस रूप में बनती है, लहरदार रूप में बनती है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, वही सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। अब अधिक मात्रा में क्या बनेगा आपका सेकेंडरी जाइलम, तो सेकेंडरी जाइलम अधिक मात्रा में बनेगा तो बाहर की तरफ क्या डालेगा, ये प्रेशर डालेगा। और प्रेशर डालने के बाद में जो लहरदार आपके वेस्कुलर कैम्बियम दिख रही है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल वलयाकार हो जाएगी। और उसके बाद में पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा होगा, स्टेम की तरह इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमने बात की आज सेकेंडरी ग्रोथ की। उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा लेक्चर था लेकिन जरूरी भी था। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।